बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मोहतरम नाज़रीन, जो मैं जिस जगह पे आज मौजूद हूँ, दामाद रसूल खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का वो कुआं बेर रोमा जिसको कहा जाता है, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, ये वो जगह है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी को नोश फरमाते थे। मीठा पानी था, मुसलमानों के लिए एक बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ से वो पानी लेके जाते थे। लेकिन ये मालिक जो इसका था एक यहूदी था, और वो बड़े महंगे दामों मुसलमानों को ये बाग और ये कुएं से पानी देता था, और यहाँ जो खजूरें वगैरह होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमानों के लिए ये बाग वक्फ करता है, ख़रीद के देता है, मैं अल्लाह से उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं ये ख़रीद के दे दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ख़रीद के देते हो तो तुम्हारे लिए भी बेशक वही खुशखबरी होगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इस यहूदी के पास आते हैं और उससे सौदा तय करते हैं। यहूदी चूँकि चालाक था, बिजनेसमैन था, उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को डबल कीमत लगा के दी कि इस तरह होगा कि एक दिन ये तय हुआ कि एक दिन आप इसमें से पानी लेंगे और एक दिन मैं इसमें से जो है वो पानी दूंगा, लोगों को बेचूंगा। यानी सौदा इस तरह के तय हुआ कि एक दिन जो आपके पास मुसलमान आएंगे बेशक आप उनको बेचें, और दूसरे दिन लोग जो मेरे पास आएंगे मैं उनको बेचूंगा। तो उसकी डबल कीमत हुई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हामी भर ली और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कीमत अदा की। तो क्या हुआ उसके बाद कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दिन आता पानी देने का, तो हज़रत उस्मान गनी कहते कि पूरे मदीने के लिए ये पानी मुफ्त है। मुसलमान आए उस दिन के लिए पिएं, गैर मुस्लिम आए जानवरों के लिए लेके जाएं, दूसरे दिन के लिए लेके जाएं, पानी को स्टोर करें। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आती तो सारा मदीना मुफ्त पानी लेके जाता, और जब दूसरे दिन यहूदी की बारी आती तो उससे कोई भी पानी ना लेता। तो यहूदी कुछ दिन तक तो खामोश रहा और उसके बाद काफ़ी परेशान हुआ कि ये तो सौदा मेरे लिए घाटे का है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा कि बाकी भी जो है वो कुआं आप ख़रीद लो और कीमत इसकी आप मुझे अदा कर दो। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी कीमत दे के लेकर इसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। और यहीं से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बे बिशर्त की जो मसला हज़रत इमाम अबू हनीफा ने हमें हिदाया में जो पढ़ते हैं साथी, पता चलता है कि बे बिशर्त जो है ये बिजनेस में एक इस्तिलाह में बे बिशर्त के कहते हैं कि कोई चीज़ बंदा बेचे तो साथ वो शर्त लगाता है कि अगर ये चीज़ मैं लूँगा तो उसके साथ मुझे दूसरी चीज़ भी आपने देनी है, तभी मैं ये आपसे ख़रीदूँगा। तो इसको बे बिशर्त कहा जाता है। तो बहरहाल ये सारी जगह गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, लेकिन जितना हम आपको इसमें दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। हमारे वालिद साहब के एक दोस्त हैं, वो इसी जगह पे उनका खजूरों का बाग भी है। यानी इसी कुएं के आसपास जो इसको बाग़े उस्मान भी कहा जाता है, बेरे रूमा भी कहा जाता है, बेरे उस्मान भी कहा जाता है। यानी इस कुएं से जो पानी सैराब होता है, जो खजूरें यहाँ पर पैदा होती हैं, वो इसी खजूरों का यहीं पर काम करते हैं, और इससे जो खजूरें पैदा होती हैं उसका जो आमदन होती है, आपने सुना होगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का अभी भी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। तो जो खजूर पैदा होती है इसको बेचा जाता है, उससे जो आमदनी होती है उसको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के जो अकाउंट है उसमें डाला जाता है, और यहाँ पर यतीम, बेवा, मसाकीन जो हैं उनके लिए ये पैसे कफ़ालत करते हैं। उनका अभी भी जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे उनकी कफ़ालत हो रही है। तो ये चीज़ आप देखें, हम कोशिश करते हैं जितना आपको हम वहाँ पर दिखा सकते हैं आगे, क्योंकि काम भी चल रहा है यहाँ पर। तो हम आपको वो दुकान भी दिखाते हैं जहाँ से खजूरें हज़रत उस्मान गनी की बाग की
ہم نے لینی ہے، اور اس کا پانی موٹر جو لگائی ہوئی ہے ان کی دکان پہ بھی، وہاں سے ہم پانی بھی پیتے ہیں، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے بئر روما، بئر عثمان رضی اللہ عنہ، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ کنواں جو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے۔ تو ابھی یہاں پر کام جو ہے وہ جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلڈوزر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کام جاری ہے۔ اس کو کچھ ٹائم لگے گا، یعنی اس کی توسیع کی جا رہی ہے اور اس کو تجدید بھی اس کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ یہاں پر شاید یہ اگر لوگوں کے لیے کھول دیں، وہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اس پہ، لیکن یہ کہ کام ابھی یہاں پر جاری ہے۔ تو یہیں پر جو ہے وہ کھجوریں، یہ باغات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ کھجور پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ اسی باغ کی کھجور ہم نے لے کے آنی ہے، اور یہ جہاں سے ملتی ہے وہ کھجور کی دکان کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجور ہے۔ تو یہ بئر روما ہے، بئر عثمان، اور یہ باغ، یہ درخت آپ کھجوروں کے دیکھ سکتے ہیں۔